नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको माँ नर्मदा के प्राकट्य के बारे में बताएंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ नर्मदा की जयंती मनाई जाती है। जिस प्रकार से माँ गंगा को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, वैसे ही माँ नर्मदा को भी विशेष स्थान प्राप्त है। गंगा के समान नर्मदा नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से भी पाप नष्ट होते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। आइए अब जान लेते हैं माँ नर्मदा के प्राकट्य की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तब उनके पसीने से माँ नर्मदा का जन्म हुआ। उस समय भगवान शिव मैखल पर्वत पर थे, जिसे मैकाल पर्वत भी कहा जाता है। उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा, जिसका अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली। भगवान शिव ने उस कन्या को आशीष दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। वह मैकल पर्वत पर उत्पन्न हुई थीं, इसलिए वह मैकल राज की पुत्री कहलाती हैं और उन्हें मैकल सुता भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार मैकल पर्वत पर भगवान शिव से दिव्य कन्या नर्मदा माँ प्रकट हुई। देवताओं ने उनका नाम श्री नर्मदा जी रखा। उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने माँ नर्मदा को पापनाशिनी होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उनको यह वरदान भी दिया कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा और नदी से जो भी कंकड़ अर्थात पत्थर लोग निकालेंगे या प्राप्त करेंगे, उसे शिवलिंग के रूप में पूजा जा सकेगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ नर्मदा जी बड़ी हुई तो उनके पिता मैकल राज ने उनके विवाह को राजकुमार सोनभद्र से करने का निश्चय किया। राजकुमार से मिलने की इच्छा हुई तो नर्मदा माँ ने दासी को उनसे मिलने के लिए भेजा। वह दासी राजसी आभूषणों से अलंकृत थी, जिसे राजकुमार सोनभद्र नर्मदा जी समझ गए। दोनों का विवाह हो गया। काफ़ी समय बीतने के बाद भी दासी के वापस न लौटने पर नर्मदा जी स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने पहुंची। उन्होंने राजकुमार सोनभद्र को विवाहित पाया। तब वे काफ़ी दुखी हुई और कभी विवाह न करने का निर्णय लिया। उसके बाद से ही माँ नर्मदा पश्चिम की ओर चल दीं। उसके बाद से वे कभी वापस नहीं लौटी, इसलिए माँ नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं। माँ नर्मदा को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण नदी का दर्जा दिया गया है। इनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और इनके अंदर से प्राप्त कंकड़ अथवा पत्थर को शिवलिंग के रूप में सीधे पूजित किया जा सकता है। ये माता हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं और कलयुग में एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी मानी गई हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता नर्मदा।